भारतीय अखबार का बड़ा एतराफ, 2025 में मोदी की शर्मनाक शिकस्त। दी हिंदू ने खोल दिया राज, भारत की सिफारती हजीमत की कहानी। विश्व गुरु से विश्व विक्रम तक, भारत की तबाहकुन नाकामियों का साल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो खुद भारतीय मीडिया ने लिखी है, एक ऐसी हकीकत जिसे खुद भारतीय अखबार ने तस्लीम किया है, एक ऐसी शिकस्त जिसे छुपाना अब मुमकिन नहीं रहा। ये है 2025 भारतीय खारजा पॉलिसी की मुकम्मल नाकामी और सफारती हजीमत का साल। दोस्तों, जब किसी मुल्क की सबसे बड़ी अखबार दी हिंदू खुद तस्लीम करे कि हमारी खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई, हमारे वादे बिखर गए, हमारी सफारतकारी कमज़ोर है, तो समझ लीजिए कि सूरत हाल कितनी बदतर है। ये वही भारत है जो विश्व गुरु बनने के ख्वाब देखता था, लेकिन आज विश्व विक्रम बनकर रह गया है। ये वही मोदी सरकार है जो दुनिया को बताती थी कि हम आलमी ताकत बन रहे हैं, लेकिन हकीकत में आलमी सतह पर जलील हो रहे हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं कि 2025 में भारत को कैसे कैसे तमांचे लगे, कैसे कैसे उसकी नाक काटी गई और कैसे उसकी सारी बड़ी बड़ी बातें खाली साबित हुईं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। दोस्तों, भारत ने सोचा था कि अमेरिका इसका सबसे करीबी दोस्त है, कि वॉशिंगटन इसका हर मामले में साथ देगा, लेकिन क्या हुआ? अमेरिका ने 25% टैरिफ लगा दिया, H1B वीज़ा पर पाबंदियां लगा दी, रूसी तेल पर इजाफी पाबंदियां आयद कर दी और भारत को दिखा दिया कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा इस्तेमाल करना है तो करेंगे, वरना तुम्हें कोई अहमियत नहीं। दोस्तों, खुद दी हिंदू ने लिखा कि 2017 के मुकाबले में 2025 की अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में भारत को महदूद किरदार तक समेट दिया गया। क्या ये शर्मनाक नहीं? क्या ये भारत की असल हकीकत नहीं? क्या ये भारत की असल हैसियत नहीं? वो जो चीखते थे कि हम अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, आज अमेरिका ने खुद बता दिया कि तुम्हारी हकीकत क्या है। अब बात करते हैं चीन की। दोस्तों, भारत ने सोचा था कि आला सतही मुलाकातों से चीन को काबू कर लेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी मर्जी चला लेंगे, लेकिन क्या हुआ? कोई ठोस सिक्योरिटी पेशरफ्त नहीं हुई, सरमायाकारी की रुकावटें बरकरार रहीं, भारत महज अलामती मौजूदगी तक महदूद रहा। चीन ने भारत को उसकी औकात बता दी। और रूस की बात करें दोस्तों, जिस रूस से भारत बरसों से ताल्लुकात रखता आया है, इस रूस के तेल के मामले पर भी भारत को अमेरिकी दबाव के सामने घुटने टेकने पड़े। क्या ये खुद मुख्तार मुल्क की अलामत है? क्या ये ताकतवर मुल्क की निशानी है? नहीं, ये एक कमज़ोर, एक बेबस, एक महकूम मुल्क की अलामत है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो ये है कि पहलगाम में जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, जिसमें भारत ने अपने जवानों को शहीद कराया और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद जो अस्करी कार्रवाई की, उसे आलमी सतह पर कोई हिमायत नहीं मिली। क्या ये भारत की सफारती नाकामी नहीं? क्या ये भारत की आलमी तन्हाई नहीं? दोस्तों, खुद दी हिंदू ने तस्लीम किया कि भारतीय कार्रवाई के बाद तैयारों के नुकसानात पर खामोशी ने भी भारत की साख को नुकसान पहुंचाया। क्या ये एतराफ़ नहीं कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए? क्या ये तस्लीम नहीं कि भारत को मुँह की खानी पड़ी? लेकिन भारत इस हकीकत को छुपाता रहा, झूठ बोलता रहा और आज उसका अपना मीडिया उसकी कली खोल रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ा झटका तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहिदे का ऐलान था। भारत ने सोचा था कि सऊदी अरब को पाकिस्तान से दूर कर लेंगे, लेकिन क्या हुआ? सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा कर लिया। ये भारत की सिफारती शिकस्त नहीं तो और क्या है? दोस्तों, खुद दी हिंदू ने लिखा कि भारतीय तजियाकार अब पाकिस्तान की क़यादत को सख्त गिर और मुनज़्ज़म रखने वाली मानने लगे हैं। क्या ये पाकिस्तान की कामयाबी नहीं? क्या ये पाकिस्तान की मजबूती नहीं? बरसों से भारत की प्रोपेगेंडा करता रहा कि पाकिस्तान नाकाम रियासत है, कि पाकिस्तान कमज़ोर है, लेकिन आज खुद भारतीय अखबार तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान की क़यादत मजबूत है, मुनज़्ज़म है और अपने मुल्क को अच्छे से चला रही है। और बांग्लादेश की बात करें दोस्तों, भारत ने सोचा था कि बांग्लादेश उसके जेब में है, लेकिन हसीना वाजिद के इक़्तिदार भारत से फासला लेकिन हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद क्या हुआ? बांग्लादेश ने भारत से फासला बना लिया। खुद दी हिंदू ने तस्लीम किया कि भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात अब तक की सबसे कशीदा सतह पर पहुंच चुके हैं। क्या ये भारत की सफारती नाकामी नहीं? दोस्तों, मैं आपसे पूछती हूँ, जो मुल्क अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात नहीं संभाल सकता, जो मुल्क अपने दोस्तों को नहीं बचा सकता, जो मुल्क आलमी सतह पर तनहा हो जाए, वो मुल्क कैसे आलमी ताकत बन सकता है? कैसे विश्व गुरु बन सकता है? दोस्तों, दी हिंदू ने बिल्कुल दुरुस्त लिखा कि भारतीय आलमी सफारतकारी ज़ाती ताल्लुकात और बयानिया साजी पर इन्हिसार करता रहा, लेकिन ये चीज़ें हकीकी मौशी अस्करी और सिफारती ताकत के नेमुल बदल नहीं बन सकती। ये भारत की असल हकीकत है। मोदी जी जितना चाहें सेल्फियाँ ले लें, जितनी चाहें बड़ी बड़ी बातें कर लें, जितनी चाहें धाड़ियाँ मार लें, लेकिन हकीकत में उनकी खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। दोस्तों, भारत ने ऐसे वादे किए जिन पर अमल दरामद के लिए उनके पास ना ताकत थी, ना असर रसूख था, ना सलाहियत थी। उन्होंने खुद से झूठ बोला, अपनी शराकतदारों से झूठ बोला और आज इस झूठ का पर्दा फाश हो रहा है। और सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि भारत जो बांग्लादेश में अक़लियतों पर मुजालिम का रोना रोता है, खुद अपने मुल्क में मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों पर जुल्म ढा रहा है। जो मुल्क अपने घर में अक़लियतों की तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, जो मुल्क अपने घर
घर में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, वो दूसरों को क्या नसीहत करेगा। दोस्तों, दी हिंदू ने आखिर में बिल्कुल दुरुस्त तंबीह की कि भारत विश्व गुरु से विश्व विक्टिम की तरफ बढ़ रहा है। दूसरों को मोरदे इल्ज़ाम ठहराना, हर बात में पाकिस्तान को मोरदे इल्ज़ाम बनाना, हर नाकामी में चीन को दोष देना, ये सब इस्लाह और हकीकत पसंदाना पॉलिसी साजी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। दोस्तों, मैं ये बात पूरे जोर से कहती हूँ कि 2025 भारत के लिए सफारती शिकस्त का साल रहा। भारत ने साबित किया कि हम कमज़ोर नहीं, हम तनहा नहीं, हम नाकाम रियासत नहीं। सऊदी अरब से मुआहिदा हुआ, चीन के साथ ताल्लुकात मजबूत हुए, तुर्की के साथ ताउन बढ़ा, इमारात के साथ सरमायाकारी के मुआहिदे हुए और सबसे बढ़कर पहलगाम के बाद जब भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, दी हिंदू का ये एतराफ़ कि कुछ ममालिक ने पाकिस्तान की अस्करी कार्रवाइयों की हिमायत की, ये बताता है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर तनहा नहीं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करे तो हम अपना दिफा करना जानते हैं। दोस्तों, भारत की सारी कोशिशें, सारी साजिशें, सारी मनसूबाबंदियां नाकाम हो गईं। पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश नाकाम हो गई, पाकिस्तान को तनहा करने की साजिश नाकाम हो गई, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की मनसूबाबंदी नाकाम हो गई। और ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि पाकिस्तान की क़यादत ने दानिशमंदी से काम लिया, पाकिस्तान की अफवाज ने बहादुरी दिखाई, पाकिस्तान की सफारतकारी ने कमाल किया और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की आवाम ने अपने मुल्क का साथ दिया। दोस्तों, ये है 2025 की हकीकत, ये है भारतीय खारजा पॉलिसी की शर्मनाक शिकस्त और ये है पाकिस्तान की सफारती कामयाबी। खुद भारतीय अखबार ने तस्लीम किया। अब पूरी दुनिया जान गई कि भारत का प्रोपेगेंडा झूठा था, भारत का बयानिया गलत था और पाकिस्तान हमेशा सच पर कायम रहा। लेकिन दोस्तों, हमें गुरूर नहीं करना, हमें मगरूर नहीं होना, हमें मज़ीद मेहनत करनी है, मज़ीद मजबूत होना है, मज़ीद तरक्की करनी है। भारत की नाकामी हमारी कामयाबी नहीं, हमारी असल कामयाबी तब होगी जब हम अपने मुल्क को खुशहाल बनाएंगे, तालीम याफ्ता बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की फ़ौज जिंदाबाद और झूठे बयानिए मुर्दाबाद।